भागलपुर भूमि सौदा एक स्थानीय घोटाले से कहीं ज्यादा है। ये आज भारत में बड़े व्यापार, राजनीतिक, सार्वजनिक संसाधनों के कॉम्प्लेक्स ओवरलैप का एक केस स्टडी है जो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। कितने पेड़ होंगे? 10 लाख पेड़ 10 लाख पेड़ हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 अरबों की कॉरपोरेशन और 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन एक सड़क किनारे मिलने वाली कॉफी से भी कम कीमत पर तोहफे में दे दी गई। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह कहानी है बिहार की 1050 एकड़ जमीन की एक ऐसी डील जिसकी कीमत कथित तौर पर सिर्फ 33 रुपये थी और साथ ही राजनीतिक मेहरबानी, धमकी और एक ऐसे घोटाले की विस्फोटक आरोप हैं जो भारत में विकास की मूल धारणा पर सवाल खड़े कर देते हैं। यह कहानी है कि यह सब कथित तौर पर कैसे हुआ, किसने इससे फायदा कमाया और किसने इसकी असली कीमत चुकाई। हम चल रहे हैं बिहार के भागलपुर जिले के पीरपोती में। ऊपरी तौर पर यह तरक्की की कहानी है। यह एक विशाल मॉडर्न पावर प्लांट के बारे में है जिसे राज्य को अंधेरे से निकालकर एक उज्जवल इंडस्ट्रियल फ्यूचर में ले जाना था। लेकिन अगर आप इस चमकीली कहानी की परतें खुरचेंगे तो एक बहुत ही स्याह कहानी सामने आती है। एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीतिक साजिश, बंद दरवाजों के पीछे हुए सौदे और आलोचकों के अनुसार उन्हीं लोगों की आवाज को दबाना शामिल है जिनकी मदद के लिए यह तरक्की, यह मॉडर्न दुनिया या डेवलपमेंट की जानी थी। तो यहाँ बड़ा सवाल यह है, जब करोड़ों की सरकारी भूमि कौड़ियों के भाव किसी को सौंप दी जाती है तो क्या यह विकास है या सिर्फ एक तोहफा? सेक्शन 1, द प्रॉमिस ऑफ पावर, बिजली का वादा। पहले चलिए उस आधिकारिक तस्वीर को देखते हैं जो जनता को बेची गई थी। इस तूफान केंद्र में एक 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो लाखों घरों को रोशन कर सकता है। अडानी पावर ने घोषणा की कि वह इसे बनाने के लिए लगभग $3 बिलियन यानी करीब 25 से 26 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कागजों पे यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी जीत। अडानी ने ₹6.75 प्रति यूनिट के टैरिफ पर बिजली सप्लाई करने की पेशकश करके यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जिसने उसे एक प्रतिस्पर्धा नीलामी में सबसे कम बोली बताया। कंपनी ने राज्य के साथ 25 साल का समझौता किया जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी बढ़ावा मिलने का वादा किया गया। उन्होंने निर्माण के दौरान 10,000 से 12,000 नौकरियां और उसके बाद 3,000 अस्थायी नौकरियां देने की बात कही। बिहार जैसे राज्य के लिए जिसने अपने पावर ग्रिड और मॉडर्न विकास के साथ संघर्ष किया है, यह प्रोजेक्ट एक सपने जैसा लग रहा था। $1 अरब का निवेश, हजारों नौकरियां, बिजली की नियमित सप्लाई, यह विकास की एक आदर्श कहानी है। लेकिन आलोचकों और स्थानीय लोगों के अनुसार जमीनी हकीकत 1-2 सपने जैसी कहानी थी, दिखने वाली कुछ और असल में कुछ और। RTI के तहत रेट है 19 लाख रुपए। 19 लाख। आपको ये रेट मिला है? नहीं मिला है। नहीं, सवाल आप मत कीजिए, आप चलिए थाना। सेक्शन 2, द 33 रुपये डील, 33 रुपये का सौदा। अब समझते हैं यह 33 रुपये का डील क्या है, इसके पीछे की क्या कहानी है। यहीं से यह सपना टूटने लगता है। कम से कम कांग्रेस पार्टी के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि पीरपोती में 1050 एकड़ जमीन अडानी समूह को 33 साल के लिए सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष पर लीज पर दे दी गई। सिर्फ ₹1 ही क्यों? यह फ्री भी हो सकता है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है। और अगर इसी रेट पर किसी बिजनेसमैन को जमीन देनी है तो आम जनता के लिए अलग रेट क्यों है? एक देश, एक कानून, एक इलेक्शन की बात करने वाले लोग आज अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग रेट क्यों कर रहे हैं? क्या है भेदभाव का असली खेल? अब इस बात को जरा समझिए। 33 सालों के लिए 1000 एकड़ से ज्यादा कीमती जमीन का कुल किराया सिर्फ 33 रुपया होगा। एक 50 सेंट से भी कम, 50 रुपये से भी कम, मतलब 3 समोसे के बराबर इसका रेट होगा। 1050 एकड़ का जमीन 3 समोसे के बराबर। और आरोपों के मुताबिक यह सिर्फ खाली जमीन नहीं थी। कांग्रेस ने दावा किया कि इस इलाके में उपजाऊ खेत शामिल थे जिन पर कई परिवार निर्भर थे।
इससे भी बढ़कर उन्होंने आरोप लगाया कि इस सौदे में लगभग 10 लाख कीमती पेड़, आम, लीची और सागौन शामिल थे, जो समुदाय के लिए आय का एक जरिया था और पर्यावरण के भी फेवर में था। यह सब कुछ कथित तौर पर एक ऐसी रकम के लिए सौंप दिया गया जो एक कॉर्पोरेट स्प्रेडशीट पर एक मामूली गलती से ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 33 रुपए। यही इस घोटाले का मूल रूप है। सार्वजनिक जमीन जो एक अनमोल संसाधन है का मूल्यांकन 1 रुपए के प्रति वर्ष कैसे किया जा सकता है? ये भूल कैसे हो सकती है? जमीन के असली मूल्य और इस सिंबॉलिक लीज कीमत के बीच चौंकाने वाला अंतर ही उन आरोपों को हवा दे रहा था कि यह कोई सौदा नहीं था, यह एक तोहफा था। वो गाना सुने ना आप, तोहफा तोहफा तोहफा, तो ये एक तोहफा था, कोई सौदा नहीं था। मोदी जी भागलपुर आ रहे थे, उस दिन हमको ले जाके थाना में बैठा लिया गया। हम लोग को आज तक नहीं दिखाया गया और पूरा छिपाया गया। सेक्शन 3 एलिगेशन ऑफ पॉलिटिकल पैट्रोनेज, राजनीतिक संरक्षण के आरोप। तो इस तरह का सौदा मेज पर आ भी कैसे सका? सबसे बड़ी सवाल तो ये 33 रुपीस में 1050 एकड़ जमीन आप कैसे सोच सकते हैं? आलोचक सीधे तौर पर राजनीति की ओर इशारा करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के नेतृत्व में लगाए गए ये आरोप प्रधानमंत्री की उस क्षेत्र की यात्रा के साथ राजनीतिक रूप से मेल खाते थे जो प्रमुख राज्य चुनाव से ठीक पहले थी। विपक्ष का दावा सीधा था, यह एक राजनीतिक उपकार था, कोई मानक व्यापारिक सौदा नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने तर्क दिया कि यह एक पैटर्न का हिस्सा था। उन्होंने दावा किया कि जब भी सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी को चुनाव हारने का डर होता है तो राज्य की कीमती परियोजनाएं आसानी से अडानी समूह को सौंप दी जाती है या कहें उपहार के तौर पर उनके हवाले कर दी जाती है। जैसे कि उन्होंने महाराष्ट्र में धारावी पूर्ण विकास रीडेवलपमेंट परियोजना, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बिजली परियोजना के साथ चुनावों से पहले हुई कथित समान स्थितियों की ओर इशारा किया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि बिहार का सौदा कथित राजनीतिक संरक्षण का सबसे ताजा उदाहरण है। तो मतलब इलेक्शन जीतने के लिए हमारे देश की राजनेता कुछ भी कर सकते हैं। एक और परत जोड़ते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस परियोजना की घोषणा पहले केंद्रीय बजट में एक सरकार के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी, लेकिन उनके अनुसार सरकार बाद में पीछे हट गई और पूरा प्रोजेक्ट अडानी को सौंप दिया गया। सेक्शन 4 द ह्यूमन कॉस्ट एंड एलिगेशंस ऑफ इंटिमिडेशन, मानवीय कीमत और धमकी के आरोप। पैसे और राजनीतिक से परे इस कहानी का एक गहरा परेशान करने वाला मानवीय पहलू है, उस जमीन पर रहने वाले लोगों का क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। राजनीतिक आरोपों और कुछ स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार यह प्रक्रिया अपने आप तो बिल्कुल नहीं था। सबसे विस्फोटक दावा जो कांग्रेस पार्टी ने किया है वो यह है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दिन गांव वालों को एक सौदे का विरोध करने से रोकने के लिए उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया था। भागलपुर आ रहे थे, उस दिन हमको ले जाके थाना में बैठा लिया गया। हम लोग को आज तक नहीं दिखाया गया। यह एक गंभीर आरोप है जो यह बताता है कि जनता की झूठी सहमति बनाने के लिए राज की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा किसानों की ओर से व्यापक आरोप है कि जब जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, बोला कि सिग्नेचर करो, पेंसिल से करवाएगा और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया कि उन्हें अपनी जमीन छोड़ने के लिए धमकाया गया था। जमीनी रिपोर्ट में कुछ किसानों के हवाले से कहा गया कि उन पर स्थानीय अधिकारियों ने दबाव डाला था। एक हवाले से कहा गया, हमसे कहा गया कि जमीन तो जाएगी चाहे हम सहमत हों या ना हो। सिग्नेचर किया गया। आरटीआई के तहत रेट है 19 लाख रुपए। 19 लाख। आपको ये रेट मिला है? नहीं मिला है। नहीं, सवाल आप मत कीजिए। एक अन्य ग्रामीण ने आरोप लगाया कि उन्होंने विरोध किया। उन्हें कहा गया कि अगर उन्हें नहीं बेचा तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और अमीन को ही बोलते हैं तो वो डायरेक्ट यही बोलता है कि जो मिल गया वो सही है। चारों तरफ दौड़े। मुआवजे में बेतहाशा विसंगतियों के भी दावे थे जो बहुत उल्टा पुल्टा था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को प्रति एकड़ 42 लाख मिल सकते हैं, जबकि उनके पड़ोसी को 60 लाख और किसी और को 80 लाख, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। इनसे अराजकता और अन्याय की भावना पैदा की, जिससे कई लोगों को लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है। उन परिवारों के लिए जिन्होंने पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती की थी, उनकी आजीविका अचानक खत्म हो गई।
या खत्म कर दी गई। चारों तरफ दौड़े कि सर हम लोग बगल में हैं, छोड़ दीजिए। सेक्शन 5 द ऑफिशियल रिबुचुअल एंड द कन्वीनिएंट साइलेंस, आधिकारिक खंडन और सुविधाजनक चुप्पी। तो इस गंभीर आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या थी? शुरुआत में पूरी चुप्पी थी। कुछ समय के लिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार और अडानी समूह ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए विशिष्ट दावों पर चुप्पी साधे रखी। आखिरकार खंडन आए। बिहार की उद्योग मंत्री ने इन आरोपों को गलत सूचना बताकर खारिज कर दिया। सरकार का आधिकारिक पक्ष यह था कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। उन्होंने कहा कि 4 कंपनियों ने परियोजना के लिए बोली लगाई और अडानी पावर जीत गई। कैसे? क्योंकि उसने सबसे कम बिजली टैरिफ की पेशकश की थी। भाजपा के राज्य प्रवक्ता ने इसका समर्थन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जमीन बेची नहीं गई, बल्कि बिहार में विकास लाने के लिए बनाई गई एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर दी गई थी, लीज पर दी गई थी। अडानी पावर ने भी एक बयान जारी कर दोहराया कि उसने सबसे कम बोली के साथ निष्पक्ष रूप से कॉन्ट्रैक्ट जीता और इस परियोजना से होने वाले निवेश और नौकरियों पर प्रकाश डाला। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, आधिकारिक प्रक्रियाएं लगभग पूरी तरह से बिजली टैरिफ के लिए बोली प्रक्रिया पर केंद्रित थी। उन्होंने आरोपों के सबसे चौंकाने वाले हिस्से को वास्तव में टच भी नहीं किया। ₹1 प्रति वर्ष की जमीन की लीज, उस सिलेक्टिव प्रक्रिया ने बहुत सारे सवालों को इग्नोर कर दिया और जनता के संदेह के लिए बहुत सारी जगह बना दी। कि आप इसके बारे में खुद सोचो। कोई नहीं सुना हम लोग को। 40-50 आदमी है, बताइए सर मेरा घर लेने लगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सेक्शन 6 डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर विकास? सबसे बड़ी सवाल ये, विकास तो हो रहा है बट किस कीमत पर? यह हमें मूल दुविधा में लाता है। एक तरफ आपके पास $3 बिलियन के निवेश, एक विशाल बिजली संयंत्र और एक ऐसे राज्य में हजारों नौकरियों का वादा है जिसे उनकी सख्त जरूरत है। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कथित तौर पर पक्षपात, पारदर्शिता, बायस ट्रांसपेरेंसी की कमी और नागरिकों को डराने धमकाने से भरी है। एक राजनेता ने इसे दोहरी लूट कहा, जहां बिहार की जमीन पर इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, जिसे फिर बिहार के लोगों को ही वापस बेचा जाएगा और बेचा जाता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अंतिम दर अन्य राज्यों में ली जाने वाली दर से अधिक होगी। अब स्पष्ट करने के लिए अडानी की आधिकारिक विजेता बोली ₹6.75 प्रति यूनिट के टैरिफ के लिए थी, लेकिन राजनीतिक दावे कंज्यूमर्स के लिए अंतिम लागत पर सवाल उठाते हैं। अडानी समूह का कहना है कि उसने बोली निष्पक्ष रूप से जीती है, ट्रांसपेरेंसी जो दुनिया जानती है, और राज्य सरकार का कहना है कि उसने नियमों का पालन किया, जो हम लोग भी जानते हैं। लेकिन जमीन से आ रही कहानियां जो जबरदस्ती और हताशा के कहानियों से भरी है, एक बहुत ही असल तस्वीर पेश करती है जो सरकार और अडानी और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब जानते हैं। यह हमें एक कठिन सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि विकास की स्वीकार्य कीमत क्या है? क्या प्रगति वास्तव में प्रगति है, और यह ऐसे सौदे पर बनी है जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी और आम लोगों के अधिकारों की कीमत पर आते हैं? क्या ये हो सकता है? भागलपुर भूमि सौदा एक स्थानीय घोटाले से कहीं ज्यादा है। ये आज भारत में बड़े व्यापार, राजनीतिक, सार्वजनिक संसाधनों के कॉम्प्लेक्स ओवरलैप का एक केस स्टडी है जो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ₹33 में 1050 एकड़ जमीन, आपके पास $1 अरब की कॉर्पोरेशन है, एक सरकार जो निवेश के लिए बेताब है, और ऐसे नागरिक हैं जो महसूस करते हैं कि उन्हें इस सौदे से पूरी तरह से बाहर रखा गया, इग्नोर किया गया, उन्हें अनदेखी की गई। तो फिर आप इस सौदे को सोच सकते हो कि किस लेवल पर होगा। हमारे पास 1050 एकड़ जमीन के लिए ₹33 की एक कथित डील है। हमारे पास धमकियों और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के गंभीर आरोप हैं। हमारे पास राजनीतिक रूप से समयबद्ध सौदे के एक पैटर्न के दावे हैं जो एक कॉर्पोरेट दिग्गज को प्रॉफिट पहुंचाने के प्रतीत हैं, और हमारे पास आधिकारिक इनकार है जो कहानी के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि परेशान करने वाले आरोपों को नजरअंदाज करते दिखते हैं।
पीरपौती बिजली परियोजना के इर्द गिर्द का धुआं इतना घना है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। सवाल पूछे जाएंगे या इस बारे में मौलिक सवाल उठाता है कि हमारे लोकतंत्र में वास्तव में जवाबदेह कौन है, सरकार या आम जनता। कॉल टू एक्शन। जब अरबों की जमीन कथित तौर पर कौड़ियों के भाव सौंप दी जाती है तो असली कीमत कौन चुकाता है, सरकार या आम जनता? क्या ये विकास के लिए एक उचित सौदा है या सादे नजर में छिपा एक बहुत बड़ा घोटाला? हमने तथ्य, आरोप और आधिकारिक प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखी है। अब आप तय करें। अगर आप सत्ता को जवाबदेह ठहराने में विश्वास करते हैं और इस तरह की स्वतंत्र सामग्री पर समर्थन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली जांच से ना चूकें और नीचे बातचीत में शामिल हों। आपको क्या लगता है कि भागलपुर में असल में क्या हो रहा है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।